नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शराबी बेटे ने की रिटायर्ड फौजी पिता की चाकू से गोदकर हत्या, मामूली विवाद में ली जान। पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी नंबर 1 में एक युवक ने शराब के नशे में अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिजनों ने अभी पुलिस को कोई भी तहरीर नहीं सौंपी है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या की गई वो आर्मी से सूबेदार के पद से रिटायर्ड था। वहीं घटना की सूचना छोटे बेटे ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही है। तालमेल के अभाव में जाम में रेंगते दिखे वाहन, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दरअसल बीते दिन हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी से पुरानी चुंगी के बीच वाहनों का लंबा जाम लग गया। NH डोईवाला डिवीजन के द्वारा इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं होने की वजह से भी इस जाम का कारण बने। जाम के दौरान ओवरटेक कर आगे निकलने की वजह से जाम की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। जाम की हालत बहुत ज्यादा बदतर होने की सूचना पर पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने काफी मशक्कत की मगर जाम से छुटकारा नहीं दिला सकी। इन दिनों ज्यादातर स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में लगी सरकार, नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि अभी तक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन से करीब 4 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य में ई-संजीवनी के माध्यम से भी करीब 1,16,000 से अधिक लोगों को टेली कंसल्टेंसी की सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्य चल रहा है। सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में भी काम कर रही है, जिससे स्वास्थ्य गतिविधियों के साथ साथ योग सत्र भी चलाए जा रहे हैं। कार में शराब तस्करी का यह तरीका कर देगा हैरान, पुलिस का भी चकराया माथा। जैसे जैसे पुलिस और आबकारी विभाग शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कस रही है, वैसे वैसे शराब तस्कर भी तस्करी के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने एक ऐसी कार को पकड़ा है जिसमें विशेष रूप से कैबिन बनाकर शराब छिपाने की व्यवस्था बनाई गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने कार से 23 पेटी शराब सहित शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्तराखंड का युवा दुनिया को दिखा रहा अंतरिक्ष में रास्ता, मेडिकल क्षेत्र में भी लाई क्रांति। उत्तराखंड नए इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे ही 2 स्टार्टअप उत्तराखंड से शुरू हुए हैं जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी और मेडिकल इनोवेशन में क्रांति लाई है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड में पहली दफा स्टार्टअप पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तहत उत्तराखंड के ऐसे आइडिया मेकर्स युवाओं को आमंत्रित किया गया जिनके आइडिया में दम था, जो समाज की जरूरतों को अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरा कर सकते थे। तब से लेकर अब तक उत्तराखंड में 144 स्टार्टअप फर्म को पंजीकृत किया गया है। विकासनगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, चेकिंग के दौरान 21 डंपर सीज। पचवादून क्षेत्र में लगातार अवैध खनन को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 21 खनन वाहनों को सीज किया। दरअसल पचवादून क्षेत्र में अवैध खनन की वजह से लगातार पुलिस की किरकिरी हो रही थी। हिमाचल से सैकड़ों की संख्या में लगातार उत्तराखंड में खनन सामग्री को लेकर डंपरों की लाइनें लगी रहती है, जिससे देर रात सड़क जाम भी करता है। पुलिस की लगातार कोशिशों के बावजूद भी खनन माफिया चकमा देकर रात में अवैध खनन से भरे डंपर दौड़ाते नजर आते हैं। सरकारी पोर्टल से पता चलेगी जमीनों की उपलब्धता। उत्तराखंड में लैंड बैंक होगी तैयार। उत्तराखंड में लैंड बैंक तैयार करने के लिए यूं तो सरकार लंबे समय से कसरत में जुटी हुई है, लेकिन इसको लेकर कुछ खास कामयाबी सरकार और अधिकारियों को नहीं मिल पाई है। लिहाजा मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकारी पोर्टल में विभागों की सरकारी भूमि की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब वह उत्तराखंड को आदर्श प्रदेश, उत्तराखंड से पलायन को रोकने और समाज में आ रही बुराइयों को दूर करने के लिए काम करेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक कांग्रेस पर बरसे, बोले गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों को भी हटा दिया। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने कल 2 मार्च को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर गैस सिलेंडर के बढ़ाए दामों को वापस ले जाने का दबाव भी बनाया। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कटाक्ष किया। पिथौरागढ़ में 50 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। होली के त्योहार को देखते हुए पहाड़ों पर शराब की खपत बढ़ गई है। होली को देखते हुए शराब माफिया भी एक्टिव हो गए हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ पुलिस ने एक मकान से 50 पेटी अवैध शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि शराब को होली में खपाया जाना था, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब की खेप बरामद की है।
बिनसर महादेव मंदिर पहुंचना होगा आसान, 1.65 करोड़ की लागत तैयार होगी सड़क। अब बिनसर महादेव मंदिर पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके लिए 1.65 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस मंदिर की महिमा दूर दूर तक है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। यहाँ पर एक शिला भी मौजूद है जिस पर लिखे लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। उत्तराखंड जैसा नकल विरोधी कानून लागू करेगा महाराष्ट्र, मांगी जानकारी। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के मकसद से उत्तराखंड में जब से नकल विरोधी कानून लाया गया है तभी से सरकार इसे देश का सबसे सख्त कानून के रूप में प्रचारित कर रही है। मुख्यमंत्री धामी भी जगह जगह जाकर इस कानून की खूबियों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ तक इसको लेकर बीजेपी की ओर से आभार रैलियों का आयोजन भी करवाया जा रहा है। यही नहीं, अब दूसरे राज्य भी उत्तराखंड के इस नकल विरोधी कानून को स्टडी कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने इस कानून संबंधी जानकारियां उत्तराखंड से मांगी है। नर्सिंग बेरोजगारों का सचिवालय कुछ बोले, दूसरे राज्यों के युवाओं को दिया जा रहा मौका। विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया, लेकिन सुभाष रोड पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान बेरोजगारों ने नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिए जाने का तीखा विरोध किया। बेरोजगारों का आरोप था कि नर्सिंग भर्ती में दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिया जा रहा है। फिर से सड़कों पर उतरेंगे युवा, बेरोजगार संघ ने किया सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान। 3 मार्च शुक्रवार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि जब तक प्रशासन से आंदोलन के लिए कोई स्थान नहीं मिल जाता तब तक एकता विहार में युवा सत्याग्रह आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई जाँच की मांग की। मसूरी में कांग्रेस ने पालिका अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, मंत्री गणेश जोशी को भी घेरा। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मनमोहन सिंह मल्ल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ मिलीभगत कर मसूरी को बेच दिया है। उन्होंने पिछले 5 सालों में मसूरी वासी सड़कों की धूल खाने को मजबूर हैं। पालिका की गलत नीतियों के कारण आज लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हो गए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी और मंत्री सुध नहीं ले रहे। रोटी में बीड़ी को लेकर हुआ बवाल, रोटी मांगने पर पत्नी ने पति को जमकर पीटा। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर मारपीट के 2 मामले सामने आए हैं। पीत विहार कॉलोनी में बीड़ी न देने पर एक युवक का सिर फोड़ दिया गया, तो उधर IRI कॉलोनी में रोटी मांगने पर पत्नी ने पति को पीट दिया। दोनों ही घायलों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए तैयार सरकार, जोशीमठ में हाईवे पूरी तरीके से सुरक्षित। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार और शासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि दरारों की घटनाओं के बाद भी जोशीमठ से गुजरने वाला हाईवे यात्रियों के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही चारधाम यात्रा में लैंडस्लाइड जोन पर अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। नैनीताल कामगार संघ की दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, केंद्र और HMT प्रबंधन को नोटिस जारी। HMT रानीबाग मामले पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। HMT कामगार संघ की ओर से इस मामले में विशेष याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र व HMT प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड को मिलेंगे करीब 150 करोड़ रुपए, 6 लाख बच्चों के पोषण स्तर में होगा सुधार। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत केंद्र से करीब 150 करोड़ रुपए की मंजूरी लेने में कामयाबी हासिल की है। इस योजना के तहत राज्य में कुल 6 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा इस बजट से किचन भी तैयार किए जाएंगे। 5 महीने से लापता बेटे की तलाश में भटक रही थी मां, चमोली पुलिस ने मिलवाया। उत्तराखंड की मित्र पुलिस MP के सक्सेना दंपत्ति के लिए फरिश्ता बनकर उभरी है। चमोली पुलिस को मध्य प्रदेश के भोपाल से 5 महीने पहले लापता युवक जोशीमठ में मिला। पुलिस ने लापता युवक को कल उसकी मां से मिलवाया। मानसिक रूप से बीमार इकलौते बेटे को देखकर उसकी मां की आंखों में आंसू छलक आए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।